मंच और सभी हमारे कम्युनिटी मेंबर्स को नमस्कार। और आज का जो सेशन है, जैसा शुभम जी ने आपके साथ पॉइंट शेयर किए, टुडेज सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लास्ट सेशंस के अंदर भी इस चीज को आपके साथ शेयर किया गया था कि बैकएंड पे बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रक्चर करने, आगे की स्ट्रेटेजी को बिल्ड करने पे 2025 की सीख लेके मार्केट के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करके 2026 ऑनवर्ड्स की प्लानिंग क्या हो, और जो कि एक पिछले 5 साल की एक जर्नी हम लोगों ने तय की और आगे आने वाले कई सालों तक जो इस विजन को हम लोग आगे लेके बढ़ाना चाहते हैं। तो 2026 में क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन पे हम लोग फोकस करने वाले हैं, क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिससे कि हम अपने मोबिक्रिप के प्रोडक्ट को जो एक ग्लोबल एक्सपेंशन के विजन के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटीज को सपोर्ट करते हुए, सिस्टम को स्टेबलाइज करते हुए, सिस्टम को और सिक्योर करते हुए किन चीजों के ऊपर काम करने वाले हैं। सो आज इन सब पॉइंट्स के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आज का सेशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टू विजन 2026, क्या स्ट्रेटजीज हम फॉलो करेंगे, क्या मार्केट के सिनेरियो इस समय हैं जिनको अंडरस्टैंड करके अपनी कम्युनिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हुए, अपने कम्युनिटी के ट्रस्ट और विजन को और ज्यादा एम्पावर करते हुए, अपने कम्युनिटी के पास और ज्यादा स्ट्रॉन्ग टूल्स उनके हाथ में हैंड ओवर करते हुए हम लोग किस तरीके से जिन जिन भी चैलेंजेस का एक दौर हम लोगों ने 2025 में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया, जिन मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग उनका क्या समाधान हम लोग कर रहे हैं और किस तरीके से चीजों को आगे बढ़ाते हुए और बेटर डायरेक्शन में क्रिप्क्यू का जो मोबिक्रिप प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ाने के ऊपर हम लोग काम करने वाले हैं। तो आज का सेशन, जैसा मैंने कहा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज मैनेजमेंट से 2 लोग इस सेशन के ऊपर आज हैं, मैं और अंकित जी इस सेशन के ऊपर आने वाले हैं। तो आज के सेशन पे अभी भी अगर आपके लोग, आपके टीम मेंबर्स इस कॉल के ऊपर नहीं है, उनको जल्दी से जल्दी लेके आइए। कल के सेशन को इसीलिए आज पे पोस्टपोन किया गया था बिकॉज वी वांटेड कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ डायरेक्टली इसको अंडरस्टैंड कर पाए कि आज किन स्टेप्स के माध्यम से, किन स्ट्रेटजीज के माध्यम से 2026 के अंदर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगाज करने वाले हैं एक नई शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत, एक लॉन्जिटिविटी के साथ, एक लॉन्ग टर्म मार्केट सिनेरियो को एनालाइज करते हुए कि और ज्यादा कैसे अपनी कम्युनिटी मेंबर्स को हम लोग एम्पावर करें, स्ट्रेंथन करें, और जो भी एक चैलेंजेस हम लोगों ने एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक्सपीरियंस किए, उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए क्या समाधान, किस तरीके से आगे चीजों को लेके जाने के ऊपर हमें काम करना है, क्या लेवरेजेस अपनी कम्युनिटी को देने चाहिए जिससे कि और बेहतर तरीके से इस प्रोडक्ट के अंदर भी अपने आप को ग्रो कर पाए, और क्या क्या चीजें इसमें और इंटीग्रेट करनी चाहिए जिससे कि एक और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हमारे हर एक व्यक्ति के पास हो। ये एक जो विजन की हम बात करते हैं, एक जो ट्रस्ट की हम बात करते हैं, उसको और एम्पावर कैसे किया जाए, आज उन सब पॉइंट्स के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि अगर आपके टीम में अभी भी कोई लोग मिसिंग हैं, जल्दी से जल्दी आप उनको इनवाइट करें सो दैट वी कैन सेशन। मैं देख पा रहा हूं लगभग सिर्फ 1700 लोग ही इस सेशन के अंदर अभी जुड़े हैं। आज हजारों लोगों की कम्युनिटी है। सभी लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं, सभी लोग आपको मैसेज करते हैं, आपको कॉल करते हैं। तो आज अगर हमें मौका मिला है उन तक सिस्टम के माध्यम से डायरेक्टली उन चीजों को ग्राउंड लेवल पहुंचाने का, तो मुझे लगता है अपने टीम मेंबर्स को आपको इस कॉल का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। सो काइंडली आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करें। हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। सो एज आई सेड, क्रिप्टू विजन 2026 की मार्केट, जिस मार्केट में यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ब्लॉकचेन मार्केट के अंदर, फिनटेक मार्केट के अंदर, इस मार्केट के अंदर और जो ग्लोबल मार्केट का भी आज जो सिनेरियो है, वो क्या क्या ऐसे सिनेरियो रहे और क्या चीजें हैं जिनको हम लोगों को मिलके एज अ टीम जिन चीजों का ध्यान रखना है, जिन चीजों के ऊपर काम करना है, जिससे कि जो एक विजन लेके अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने का विजन लेके क्रिप्टो के साथ हम लोगों ने अपने कदम को आगे बढ़ाया था, उसको लगातार आगे बढ़ाने का काम हम लोग करें। क्रिप्टो ने जब अपने विजन को स्टार्ट किया, एक सोच, हो सकता है कि मैनेजमेंट की एक सोच हो बस, लेकिन उस सोच को पूरा करने का काम पूरी कम्युनिटी मिलके करती। एक आइडिया, एक विजन, एक सोच, एक प्रोडक्ट, एक सर्विस, उसको क्रिएट करना आसान है, बट उस प्रोडक्ट को अगर आपको ग्लोबल लेवल पे सक्सेसफुल बनाना है, लगातार उस प्रोडक्ट के साथ बेटर रिजल्ट्स को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोग नहीं, 4 लोग नहीं, 5 लोग नहीं, एक कलेक्टिव एफर्ट, एक टीम एफर्ट के साथ चीजों को आगे बढ़ाने का काम जो है हमें करना पड़ेगा।
एंड दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू अगेन टुडे टॉक अबाउट एज वेल। तो अगर हम बात करें अपने विजन की, हम बात करें क्रिप्टो के विजन की, कि लगातार एक स्ट्रॉन्ग विजन के साथ हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स को एनरूट किया, 2020 में अपनी शुरुआत की। बट इन 5 सालों के अंदर, या पिछले अगर हम 10 साल, 20 साल, 30 साल अपने पूरी मार्केट को एनालाइज करें, कि जिस तरीके से मार्केट्स के अंदर ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से मार्केट अनप्रेडिक्टेबल रही, खासकर 2025 की अगर हम बात करें, तो अलग अलग तरह की वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर लोगों ने एक्सपीरियंस की, अलग अलग तरह के ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस लोगों ने एक्सपीरियंस किए, अलग अलग तरह के ट्रेड वॉर्स लोगों ने एक्सपीरियंस किए, अलग अलग तरह की फिजिकल वॉर्स लोगों ने एक्सपीरियंस की। 2025 वाज अ ईयर जहां पे मार्केट के अंदर अनप्रेडिक्टेबिलिटी, जो बहुत सारे लोगों ने शायद इस तरह की चीजें एक्सपेक्ट ना की हों, वो बहुत सारी चीजें हम लोगों को एक्सपीरियंस करने को मिली। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स इस तरीके से हुए, रेगुलेटरी चेंजेस बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर लोगों को देखने को मिले, मार्केट के सेंटिमेंट अलग अलग सेगमेंट में चेंज होते रहे। कुछ सेगमेंट जो है वो कमोडिटी के अंदर एक बड़े हम लोगों ने चीजों को चेंज होते हुए देखा। वेब 3 ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर अलग तरह के रेगुलेशन सेटअप को हम लोगों ने होते हुए देखा। जो 2009 में ये मार्केट शुरू हुई, उसके बाद लगातार इस इंडस्ट्री को रिजेक्ट करने का काम किया गया, बट 2025 में सरकारों ने इस इंडस्ट्री के अराउंड किस तरीके से चीजों को रेगुलेट करना है, और आगे आने वाली जर्नी में किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन की जो मार्केट है उसको और कंट्रोल्ड तरीके से कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके उस तरह के रेगुलेशंस बहुत ज्यादा लोगों को इस साल देखने को मिले। बट रेजिलियंस इज रिक्वायर्ड। आपको मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के अंदर भी, मार्केट की अनस्टेबिलिटी के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि आप खड़े रहें। सक्सेस डिमांड्स स्ट्रॉन्ग विजन, adaptive strategies, unwavering commitment to overcome the challenges। आज लेके मार्केट के सिनेरियो को अंडरस्टैंड करते हुए उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों के अंदर अमेंडमेंट करना इंपॉर्टेंट है। और ये जो एक समय रहता है, ये जो एक दौर रहता है, इस दौर के अंदर पेशेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस दौर के अंदर पैनिक ना किया जाए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी लोग उस सिचुएशन के अंदर जाते हैं जहां पे वो पैनिक मोड के अंदर चले जाएं, जहां पे उनके अंदर ट्रस्ट की कमी आ जाए, जहां पे उनके अंदर फेथ की कमी आ जाए, तो वहां पे 100% संभावना है कि वो अपना नुकसान ज्यादा कराएंगे रादर देन कमिंग आउट ऑफ दैट सिचुएशन। And crypto have always learned to come out of every situation of the market, because हमारा मकसद चलते रहना है, रीबिल्ड करना है, चीजों को क्रिएट करना है मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग। क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या एरर हुए, उन एरर्स को आइडेंटिफाई किया जाए, उन एरर्स को रिपीट ना किया जाए, उसके लिए क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, किस तरीके से आगे के सिनेरियो को मैनेज किया जाए। These all are the points that we have been focusing upon, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं कि ये ऐसे सिस्टम के साथ बने रहें जहां पे आप लगातार आगे बढ़ते रहें। अनप्रेडिक्टेबिलिटी रही, फाइनेंशियल चैलेंजेस रहे, मार्केट के अंदर अलग अलग तरह के सिनेरियो बने, बट क्रिप्टो का जो प्रूवन ट्रैक है मार्केट एडेप्टेबिलिटी, कि किस तरीके से मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग एडेप्ट करना है, विजन कंसिस्टेंसी, अपने विजन को डिरेल नहीं होने देना है, अपने विजन को फोकस के साथ मार्केट में जिस सोच के साथ एंट्री ली उसी सोच के साथ लगातार आगे बढ़ना है। कम्युनिटी ट्रस्ट, आज जो बात लगातार हम लोगों ने कही कि क्रिप्टो के इकोसिस्टम में जिस भी प्रोडक्ट का हिस्सा बनेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका लॉस हो। उस लॉस को मिनिमाइज कैसे करना है, उस लॉस मार्केट सिनेरियो के अकॉर्डिंग चीजों को बैलेंस कैसे करना है, उन चीज के ऊपर जब आपको चीजें रिक्रिएट करनी पड़ती हैं तो वक्त लगता है, समय लगता है। बट अगर आपका विजन स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आपका इंटेंट स्ट्रांग है, तो आप हर चीज को ओवरकम कर सकते हैं। इनोवेशन इन द लीडरशिप, आज जितनी भी लीडरशिप हमारे पास है, हर उस स्ट्रांग लीडरशिप ने अपनी कम्युनिटी को संभालने के लिए, अपनी कम्युनिटी को नर्चर करने के लिए, अपनी कम्युनिटी को सेफ गार्ड करने के लिए अलग अलग तरीके से सिस्टम को सपोर्ट किया। और वही सपोर्ट है जिसके कारण हम लोगों ने देखा मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अपने रूट को चेंज किया। मार्केट में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग तरह के भ्रम, अलग अलग तरह के मैसेजेस बाजार के अंदर देने की कोशिश की, जिससे कि लोगों के मन में अनसर्टेनिटी और ज्यादा बढ़े। बट अगर आज आप उनका हाल देखें कि उन लोगों ने जो किया,
उसके कारण उनको क्या मिला, और आज सिस्टम, आपका सिस्टम आज भी वहीं खड़ा है और चीजों को बेहतर करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों ने सिस्टम के प्रोडक्ट्स के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, उन लोगों ने टीथर क्लब के हमारे नए प्रोडक्ट का भी फायदा लिया और अपने मोबीक्रिप की चीजों के सॉल्यूशंस के ऊपर भी लगातार काम किया। तो एक चीज समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, उस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि क्रिप्क्यू वाज हियर टू स्टे, इट इज गोइंग टू स्टे एंड इट इज गोइंग टू मेक श्योर कि जिस विजन के साथ हम लोगों ने बाजार में एंट्री ली, मार्केट में एंट्री ली, उस विजन को एम्पावर करने के लिए हम लगातार मार्केट के अंदर, मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग चीजों को तो बदल सकते हैं, अडेप्ट कर सकते हैं, बट अपने विजन के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और वो विजन क्या है? मार्केट के अंदर टिके रहना, बने रहना, हर चीज का सामना करते हुए सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग, सॉल्यूशन माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते रहना। अगर हम बात करें कि क्या गोल है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं 2026 के, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्म मार्केट चैलेंजेस इनटू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सिस्टेमैटिकली। मार्केट के अंदर क्या चैलेंजेस हैं, मार्केट के अंदर क्या हर्डल हैं, उन हर्डल को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के अंदर कन्वर्ट करना विद स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजीज, सिस्टमैटिक तरीके से उस बदलाव के आर्क को डिजाइन करना, क्रिएट करना, और उस आर्क के साथ साथ उन अपॉर्चुनिटीज को अपनी कम्युनिटीज के साथ शेयर करना। डिलीवर वैल्यू एंड पॉजिटिव आउटकम्स फॉर द कम्युनिटी। इन सब बदलावों के साथ, इन सब चेंजेस के साथ, इन सब स्ट्रेटजीज के साथ उसका मैक्सिमम बेनिफिट कम्युनिटी तक पहुंच पाए, उन सब चीजों के ऊपर फोकस करना है हम लोगों को 2026 के अंदर। स्ट्रेंथन पोजीशन थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन डेली। लगातार इनोवेटिव तरीके से अपने प्रोडक्ट के अंदर, मार्केट के अंदर कोलैबोरेशंस के साथ हम लोगों को 2026 में एक बड़ा टर्न अराउंड अपने पूरे इकोसिस्टम के अंदर करना है। कम्युनिटी फर्स्ट अप्रोच, प्रायोरिटाइज कम्युनिटी इंटरेस्ट इन एवरी डिसीजन मेड। आज जो भी डिसीजन हम लोगों ने लिए इस दौरान, उनका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन रहा कि कम्युनिटी को कैसे सेव करना है। आज मार्केट के अंदर अगर पैनिक में आके अपनी मार्केट की चीजें जो नीचे हैं उन एसेट्स को अगर आज लिक्विडेट कर दिया गया, तो आज कम्युनिटी जो एक विजन के साथ प्रॉफिट जनरेट करने के माइंडसेट के साथ, सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, वो विजन कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है? प्रायोरिटाइज कम्युनिटी इंटरेस्ट इन एवरी डिसीजन वी मेक। क्रिएट सस्टेनेबल वैल्यू फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व। जितने भी लोग आज हमारे इकोसिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं, उनके लिए आस्ते आस्ते ऐसे रास्ते क्रिएट करना जिससे कि वो सस्टेनेबल तरीके से हमारे इकोसिस्टम से बेनिफिट लेते रहें, बट वैल्यूज को फॉलो करके, जिन वैल्यूज के ऊपर लगातार हम लोगों ने एज अ मैनेजमेंट बात की है, ना लालच करना है, ना लालच बेचना है। सिस्टम के साथ लोगों को कनेक्ट करना है, मार्केट की नॉलेज के साथ लोगों को कनेक्ट करना है, मार्केट सिनेरियोज के साथ लोगों को कनेक्ट करना है। किसी भी व्यक्ति को आउट ऑफ द सिस्टम कोई भी कमिटमेंट अगर आप करेंगे, किसी भी व्यक्ति को सिस्टम और मार्केट सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग के बिना अगर आप सिस्टम में लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं इस सिस्टम के विजन को, सिस्टम की ग्रोथ को, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ को इंपैक्ट करेगा, सिस्टम की वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करेगा। बिल्ड ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंट एक्शन। जो ट्रांसपेरेंसी लगातार हम लोगों ने सिस्टम में बना के रखी और अपने एक्शंस को उस डायरेक्शन के अंदर हम लोग लेके गए कि जिससे मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करें, इन्फॉर्म्ड कम्युनिटी हम लोग बिल्ड करें, लोगों को जागरूक करते हुए इस इकोसिस्टम से, इस मार्केट से वेल्थ क्रिएट कराने के प्रोडक्ट्स क्रिएट करते रहें, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहें। उन चीजों पे आज हमारा फोकस ज्यादा से ज्यादा रहने वाला है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल तक हम क्रिएट करें। इसी के अंदर एक हमारी पहल थी, हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि व्हाट्सएप के बहुत सारे ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप्स बने हुए हैं, अलग अलग ग्रुप्स में मल्टीपल इंफॉर्मेशन फ्लोट हो रही थी और बहुत जगह लोगों तक करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पा रही थी। बहुत सारे ग्रुप्स क्योंकि कंपनी के बनाए हुए नहीं थे, लीडर्स ने अलग अलग ग्रुप्स क्रिएट किए और बहुत सारे ग्रुप्स ने अपने लीडर्स ने ग्रुप्स को कई बार डिसॉल्व भी कर दिया। कुछ लीडर्स ग्रुप तक इंफॉर्मेशन नहीं भी पहुंचा पा रहे थे, तो हम लोगों ने इसीलिए टेलीग्राम चैनल्स क्रिएट किए कि जहां पे जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरफ से फ्लोट हो, वो इंफॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपके पास पहुंचे। और इस बात को बार बार हम लोगों ने ग्रुप्स के अंदर दोहराया, ग्रुप्स के अंदर मैसेज कन्वे किया कि अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर माइग्रेट करना होगा,
जहां पे जितने चाहे लोगों को हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं, जितने लोग उसमें आ रहे हैं उनको डायरेक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम की तरफ से जा रही है, कोई मिस इंफॉर्मेशन नीचे तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इसके लिए मैं दोबारा से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों को कि अपने सभी कम्युनिटी मेंबर का हिस्सा बनाएं, बिकॉज करेक्ट इंफॉर्मेशन अगर नहीं पहुंचेगी आप तक, आपके लोगों तक, तो हमेशा मिस इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से जब आती है तो करेक्ट मैसेज नीचे तक पास ऑन नहीं होता। and that is something we need to eradicate from our ecosystem। तो टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल्स का लोगों को हिस्सा बनाएं, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। अलग अलग ग्रुप्स में मैसेजेस जब भी फ्लोट होते हैं, कुछ ग्रुप छूट जाते हैं, कुछ लीडर छूट जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन करेक्ट तरीके से वहां तक नहीं पहुंचती, तो टेलीग्राम चैनल इज अ वे दैट वी आर गोइंग टू फॉलो। आप अपनी सारी कम्युनिटी मेंबर्स को इन चैनल्स का हिस्सा बनाएं, टेलीग्राम चैनल के ऊपर लोगों को लेके आए, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट इंफॉर्मेशन ग्राउंड लेवल तक पहुंचे। नो वॉर कैन बी वन अलोन। कोई भी जंग जो है वो अकेले नहीं जीती जा सकती। एज ए सेड कि जब आप लोग सिस्टम का हिस्सा बने, जब हम लोगों ने इन प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर लेके आने की सोच रखी, आज जो भी विजन हम लोगों ने लिया दुनिया के सबसे बड़ी वेब3 कंपनी क्रिप्टो इकोसिस्टम को बिल्ड करने का, 2030 तक लाखों लोगों को एजुकेट करने का, लाखों लोगों को एम्पावर करने का, करोड़ों लोगों तक इन प्रोडक्ट्स के बेनिफिट पहुंचाने का, तो ये काम अकेला मैनेजमेंट नहीं कर सकता, कलेक्टिव एफर्ट उसके अंदर लगता है। चाहे आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर हो, चाहे आप कम्युनिटी बिल्डर हो, जब तक आप अपने इन प्रोडक्ट्स को उसी कॉन्फिडेंस, उसी फेथ, उसी ट्रस्ट, उसी कमिटमेंट के साथ मार्केट तक राइट फॉर्मेट के अंदर नहीं डुप्लीकेट करेंगे, दिस वॉर कैन नॉट बी अलोन वन, or one alone। The power of collective strength is required to make sure that we create this system, we build the system, और इन सिस्टम का मैक्सिमम बेनिफिट लोगों तक, ग्राउंड लेवल तक पहुंचे, लोग लगातार इन प्रोडक्ट्स का बेनिफिट लेते रहे। यूनाइटेड वी स्टैंड, इंडिविजुअल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइज when combined with collective action and shared purpose in challenging markets। अगर कभी भी आपके सामने चैलेंज आए, कभी भी मार्केट की कोई सिचुएशन ऐसी खड़ी हो, इंटरनल सिचुएशन खड़ी हो, तो अकेले उन चीजों का सामना करके जीतना बहुत मुश्किल है। यूनाइटेड वी स्टैंड, अगर एक साथ हम लोग दोबारा से उसी ताकत को मार्केट में लगाएंगे, एक साथ हम लोग क्लब होके चीजों को अंडरस्टैंड करके पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरेंगे, तो दोबारा से मार्केट के अंदर वही का एकत्रित सहयोग इस विजन के अंदर, इस सोच के अंदर, इस कमिटमेंट के अंदर कहीं ना कहीं चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि अब सब लोग मिलके इस चैलेंजिंग पीरियड को जल्दी से जल्दी ओवरकम करें, एक अकेले जंग को जीतना आसान नहीं है। शेयर्ड विक्ट्री, ट्रू ट्रियम्फ कम्स व्हेन एंटायर कम्युनिटी बेनिफिट्स फ्रॉम अचीवमेंट्स एंड ग्रोथ वी क्रिएट टुगेदर। आज जो बार बार इस सिस्टम की सोच यही रही कि कलेक्टिव बेनिफिट पूरी कम्युनिटी को मिले, यही हमारा बिजनेस मॉडल है। दिस इज व्हाट वी बीन प्रीचिंग, दिस इज व्हाट वी बीन टॉकिंग अबाउट, कि आज हमारे पूरे सिस्टम को अगर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो एक कलेक्टिव विक्ट्री, शेयर्ड विक्ट्री मॉडल है, जहां पे पूरा सिस्टम जब ग्रो करता है उसका बेनिफिट कम्युनिटी के साथ शेयर किया जाता है थ्रू द एफिलिएट मॉडल एज वेल एंड थ्रू द कलेक्टिव ग्रोथ ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स दैट आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द मार्केट दैट वी आर वर्किंग अराउंड। तो शेयर्ड विक्ट्री को अगर हमें एंजॉय करना है तो जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। आपको अपने लीडर का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने इंट्रोड्यूसर का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अपनी मैनेजमेंट का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, अपने इकोसिस्टम का भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और तभी वो जो एक विक्ट्री मार्केट के अंदर हम क्रिएट करेंगे उसका बेनिफिट हर व्यक्ति तक कहीं ना कहीं पहुंच पाएगा। तो जंग अकेले नहीं जीती जा सकती, और मार्केट के अंदर अगर चैलेंजिंग दौर आए तो सबका साथ, सबका सहयोग रिक्वायर्ड है उस चैलेंजिंग दौर से सक्सेसफुल तरीके से बाहर आने के लिए। और ये मैंने बहुत बार पहले अपने सेशन में कहा है, हार मान देना सबसे आसान काम है। टू क्विट इट इज वेरी इजी, टू ब्लेम समबडी एल्स इट इज वेरी इजी, बट टू टेक ओनरशिप ऑफ आवरसेल्फ एंड एक्ट अपने ऊपर, अपने अकॉर्डिंग चीजों को सिस्टम के साथ अलाइन करके कैसे आगे बढ़ा जाए, इन सब चीजों के ऊपर अगर काम करेंगे तो जल्दी से जल्दी हम मार्केट के अंदर उन्हीं सब चीजों को एंजॉय करेंगे जिस विजन, जिस सोच के साथ हम इस सिस्टम का हिस्सा बने।
सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। द सपोर्ट नेटवर्क, आज जो हमारा पूरा इकोसिस्टम का सपोर्ट नेटवर्क, इस पूरे सिस्टम को हम बात करें, अगर फाउंडिंग मेंबर्स की, द फैमिली मेंबर्स, द टॉप पीपल हु क्रिएटेड दिस आइडिया, हु क्रिएटेड दिस विजन, उन सब लोगों का सपोर्ट इस सिस्टम के अंदर चाहिए। एडवाइजर्स, जितने लोग आज हमारे साथ कनेक्टेड हैं, टॉप लीडरशिप की अगर हम बात करें, दे एक्ट एज एडवाइजर्स एज वेल, तो सिस्टम को लगातार एडवाइस करते हैं, लगातार चीजों को आगे बढ़ाने के माइंडसेट के साथ सहयोग करते हैं, उन सब का साथ चाहिए। पीयर्स एंड फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स, कम्युनिटी, जब सब लोगों का साथ मिलेगा, ये साथ वही रिजल्ट दोबारा से क्रिएट करेगा जिन रिजल्ट्स की सोच के साथ हम इस सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए। आज जितनी मर्जी बार हम मार्केट के अंदर, दिमाग के अंदर अपने डाउट क्रिएट करें, वो डाउट कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, सिस्टम को आगे बढ़ने से रोक रहा है। चीजें, सिस्टम बार बार अलग अलग स्ट्रेटेजीज के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, बट बहुत सारी चीजों को दोबारा से अपने टॉप लीडरशिप के इनपुट्स के साथ, अपने एडवाइजर्स के इनपुट के साथ, अपने पीयर्स एंड फ्रेंड्स के इनपुट के साथ, अपने इन्वेस्टर्स, अपने कम्युनिटी मेंबर्स के इनपुट के साथ हम लोगों ने रिस्ट्रक्चर करने का प्रयास किया, जिनके ऊपर हम लोग आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। बट इन पॉइंट्स को जब तक हम सब मिलके ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो शायद अगेन उन रिजल्ट्स को उस तरीके से मिलके अचीव करने में समय और ज्यादा लगेगा। अगर हम बात करें 2026 की स्ट्रेटजी की, फाउंडेशन स्ट्रेंथनिंग, आज जो हमारी नींव है, उस नींव को दोबारा से मजबूत करने की जरूरत है, और पहला क्वार्टर उसी चीजों के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। कंसोलिडेट रिसोर्सेज, एंगेज कम्युनिटी, एस्टैब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स। जैसा मैंने कहा कि कम्युनिकेशन इज द की, जहां पे सिस्टम की जो कम्युनिकेशन ग्राउंड लेवल तक पहुंचनी चाहिए, वो कम्युनिकेशन अलग अलग चैनल्स के माध्यम से शायद नहीं पहुंच पा रही, तो हम सब लोगों को कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनना है, जहां पे इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से लगातार देने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, लॉन्च की इनिशिएटिव्स, एक्सपैंड पार्टनरशिप्स एंड डिलीवर अर्ली विंस फॉर द कम्युनिटी। जो अगले क्वार्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम जो भी स्ट्रेटजी अपने क्वार्टर 1 में आप सब लोगों के साथ मिलकर बना रहे हैं, फाउंडेशन को सेट कर रहे हैं, इन चीजों को हम लोग प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करें, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ कम्युनिटी को उसके ज्यादा से ज्यादा फायदे हम लोग दे पाए। ग्रोथ एक्सेलरेशन, scale successful program, attract new supporters and increase market presence। थर्ड क्वार्टर में हमारा फोकस इन की पॉइंट्स के ऊपर रहने वाला है। विक्ट्री सेलिब्रेशन, ये साल खत्म होते होते विक्ट्री को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे कि जो आगाज 2026 में हम लोगों ने किया, आज ये साल खत्म होते होते हम उन सब चैलेंजेस से बाहर आ गए, उन सब डाउट से बाहर आ गए, उन सब चीजों से बाहर आ गए जिन चीजों के कारण कुछ समय के लिए ब्रेक लगा, कुछ समय के लिए माइंड में डाउट क्रिएट हुआ, कुछ समय के लिए चीजें कहीं ना कहीं स्टक हुई, उन सब चीजों से बाहर ये साल खत्म होते होते हम आ रहे होंगे, और 2027 शुरू होते होते वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट दिस विक्ट्री एंड बी प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स, आवर एफर्ट, हमारी सोच, हमारा इंटेंट, और हम जिस डायरेक्शन में हमें बढ़ना चाहिए। हमें सिस्टम का सपोर्ट किया, हमने लीडरशिप का सपोर्ट किया, अपने इंट्रोड्यूसर का सपोर्ट किया, सबका साथ मिलता जाएगा, तो ये साल खत्म होते होते हम दोबारा से उसी लय में, उसी मौज के साथ, उसी मौज मस्ती के साथ सब चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो 2022, 23, 24 में लगातार हम लोगों ने की। ये साल करेक्शन लेके जरूर आया, बट हर करेक्शन एक अपॉर्चुनिटी आपको देती है, और वो बड़ी अपॉर्चुनिटी 2026 में क्रिएट करके मार्केट में दोबारा से हम लोग छाने वाले हैं, हम आगे बढ़ने वाले हैं। Why unity is essential? Strength is numbers. In unpredictable market, individual efforts face overwhelming challenges। जैसा मैंने कहा, अनप्रेडिक्टेबल मार्केट के अंदर अगर सिर्फ इंडिविजुअल एफर्ट लग रहे हैं, सिर्फ कंपनी एफर्ट लगा रही है, सिर्फ लीडर एफर्ट लगा रहा है, तो शायद जो चैलेंजेस मार्केट के अंदर आते हैं उनका सामना करना, उनका समाधान करना मुश्किल रहेगा, आसान नहीं रहेगा। However, when community unites with shared purpose and mutual support, we create unstoppable momentum that transforms obstacles into opportunities for collective advancement and sustainable success। मैं चाहूंगा इस लाइन के ऊपर दोबारा से आप लोगों का ध्यान। However, when community unites, जब कम्युनिटी साथ में आती है, एक शेयर्ड पर्पस, एक म्यूचुअल सपोर्ट साथ में करती है, then
वी क्रिएट अनस्टॉपेबल मोमेंटम। दोबारा से हम एक ऐसा मोमेंटम क्रिएट कर सकते हैं जो कभी ना रुके और अपॉर्चुनिटी ऑब्स्टेकल्स को, परेशानियों को अपॉर्चुनिटी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर कलेक्टिव एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल सक्सेस। ये सारी लाइन, ये लाइन के अंदर अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा है जो हर व्यक्ति को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जो आज चाहता है कि मैं सॉल्यूशन मुझे मिले, जो आज चाहता है कि सिस्टम आगे बढ़े, जो आज चाहता है कि जिस सोच के साथ मैं सिस्टम के साथ जुड़ा था उस सोच को हम सब मिलकर पूरा कर पाए, तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन थ्रू यूनिटी, साथ में रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। कलेक्टिव स्ट्रेंथ provides resilience against market volatility and external pressures that threaten individual positions। साथ में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, साथ में रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, साथ में रहेंगे, मार्केट का सामना, मार्केट की वॉलेटिलिटी को मिलके फेस करके आगे बढ़ जाएंगे। अगर अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लग गए, अगर अलग अलग माइंडसेट के साथ काम करने लग गए, अलग अलग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ने लग गए, तो चैलेंजेस बढ़ने वाले हैं, कम नहीं होने वाले। एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस, कंबाइंड रिसोर्सेज, नॉलेज एंड एफर्ट्स एनेबल फास्ट अचीवमेंट फॉर एम्बिशियस गोल्स एंड ब्रेक थ्रू इनोवेशन। सस्टेन्ड मोटिवेशन, मोटिवेशन पॉजिटिव अप्स एंड लोज के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। आज चीजें अच्छी हैं, मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, आज चीजें थोड़ी मुश्किल हैं, मैं डीमोटिवेटेड हो जाता हूं। कम्युनिटी सपोर्ट प्रोवाइड्स एनकरेजमेंट ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स एंड सेलिब्रेट्स विक्ट्री टुगेदर, मेंटेनिंग मोमेंटम फॉरवर्ड। मोटिवेशन लगातार हाई हमारी होनी चाहिए, सोच पॉजिटिविटी लगातार हाई हमारी होनी चाहिए। सिस्टम की चीजों को फॉलो करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो कभी चैलेंज नहीं आएगा। सिस्टम के इनपुट्स जो दिए गए हैं उसके अलावा अगर अपने दिमाग से काम करेंगे तो चैलेंजेस आएंगे। आज जो हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया हो, सिस्टम ने बार बार ये बात कही कि मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग चीजों में हमें कभी होल्ड करना पड़ सकता है, तो इतना ऐसा ही पैसा आप इस मार्केट के अंदर लगाएं जहां पे अगर पेशेंसली वेट करना पड़े तो आपकी एग्जिस्टिंग चीजें खराब ना हो। लोन लेके पैसा मत लगाएं, उधार लेके पैसा मत लगाएं, लगातार सिस्टम ने ये बातें कही। और आज ज्यादा चैलेंज उन्हीं लोगों को है जिन लोगों ने इन बातों को इग्नोर किया, जिन लोगों ने इन बातों को अंडरस्टैंड नहीं किया। तो आज हमें समझना है कि अगर एक सिस्टम के साथ हम लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, तो सिस्टम जिन जिन बातों के बारे में गाइड करता है, इन्फॉर्म करता है, जानकारी देता है, नॉलेज देता है, उन बातों को हम फॉलो करें और अपने नेटवर्क के अंदर भी फॉलो करवाने का काम करें। स्ट्रेंथ इन नंबर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ रहेंगे, मजबूत रहेंगे, साथ रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे, मिलके आगे बढ़ते रहेंगे। उतार चढ़ाव इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरी बिजनेस इन द वर्ल्ड। दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसी नौकरी नहीं है, कोई भी ऐसा मॉडल नहीं है, कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जहां पे अप्स एंड लोज ना आए। आसान तरीका क्विट करना है, मुश्किल तरीका डटे रहना है, फेस करना है, एडजस्ट करना है, रीबिल्ड करना है, रिक्रिएट करना है और सिस्टम के साथ अलाइन होके ताकत बनके फिर से आगे बढ़ना है। और वो अगर हम लोगों ने किया तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे सामने है, हर चीज का आंसर हमारे सामने है। ये अगर हम लोगों ने मिलके किया तो जिन स्ट्रेटजीज की बात आज हम करने वाले हैं, तो 2026 खत्म होते होते वो सारे परेशानियां को हम भूल जाएंगे, उनको सोच के हंसा करेंगे, उनको याद करके अपने ऊपर प्राउड किया करेंगे कि उस समय में मैंने किस तरीके से रिएक्ट किया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जॉइन अस इन 2026। योर सपोर्ट मेक्स द डिफरेंस। टुगेदर वी ट्रांसफॉर्म अनसर्टेनिटी इनटू अपॉर्चुनिटी। आज जो मार्केट की अनसर्टेनिटी है, आज जो ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी है, मिलके आप और हम उसको अपॉर्चुनिटी का रूप दे सकते हैं। स्टैंड विद अस, स्टे कनेक्टेड, शेयर द विजन, बी पार्ट ऑफ द मोमेंटम दैट टर्न्स चैलेंजेस इनटू विक्ट्रीज फॉर एंटायर कम्युनिटी। स्टे कनेक्टेड,
engage in all the activities of the system. लगातार सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जूम सेशंस, इवेंट्स, मीटिंग्स, इनका हिस्सा बनिए. नहीं बनेंगे तो शायद चीजें समझ में नहीं आएंगी सर. 10% इंफॉर्मेशन के साथ 100% ग्रोथ अगर मैं लेना चाहता हूं, वो पॉसिबल नहीं है. अगर मैं चाहता हूं कि लगातार मार्केट के अलग एक मॉडल अगर आप और हम मिलकर क्रिएट कर रहे हैं जहां पे ट्रेडिशनल मार्केट से ज्यादा कुछ बड़ा किया जा सकता है, तो उसके लिए अपने इनपुट अलग तरीके से हमें देने पड़ेंगे. शेयर द विजन, हेल्प spread Crypto mission and bring more supporters into our growing family. राइट इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंड कीजिए, राइट इंफॉर्मेशन बाजार में दीजिए और लोगों को जागरूक करके अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं. अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले यूएस की स्टॉक मार्केट में $200 बिलियन का नुकसान हुआ लोगों का. मुनाफा नुकसान बिजनेस का हिस्सा है, बट नुकसान आपका तभी होगा जब आप बिजनेस में डटे नहीं रहेंगे, टिके नहीं रहेंगे. कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, यहां से पूरा नहीं हुआ कहीं और चले गए. जब आपका सिस्टम खड़ा है, आपका सिस्टम टिका हुआ है, आपका सिस्टम आगे की चीजों पे प्रोग्रेसिव तरीके से बढ़ रहा है, तो हम सिस्टम के साथ ही अलाइन होकर अगर आगे चलेंगे तो जल्दी समाधान हमारे सामने आएंगे. अगर हम अपने विजन को डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां कभी वहां, तो सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला. जिन जिन लोगों ने ट्राई किया, आप उनके एक्सपीरियंस मार्केट में देख सकते हैं. 6 महीने के अंदर बहुत सारे लोगों ने 2, 3, 4 अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, बट क्रिप्टो आज भी यहीं खड़ा है. मोबीक्रिप आज भी खड़ा है. उसको सिर्फ एम्पावर करने की डायरेक्शन में हम अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं. अपनी स्ट्रेटेजी को रीस्ट्रक्चर करके चीजों को बेटर करने की डायरेक्शन में हम लोगों ने पॉज जरूर लिया, बट दिस इज नॉट द एंड. पिक्चर अभी बाकी है और ये पिक्चर को ब्लॉकबस्टर जब तक हम लोग नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं, थकने वाले नहीं.